सीज़न 2 के दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि अपार्ट साकामोटो को बोलता है कि तुम एक मोटे आदमी के हिसाब से बहुत तेज़ मूव कर रहे हो। साकामोटो सोचता है कि मैं पतला क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। स्नाइपर साकामोटो को बोलता है कि अब तुम क्या करोगे। साकामोटो सोचता है कि बूढ़ी औरत ने मेरे साथ क्या कर दिया है। और फिर तभी अपार्ट ने साकामोटो पर अपने थ्रेड से हमला कर दिया और थ्रेड से उसके पैर पकड़ लिए और बोला कि मैं तुम्हारे पैर क्यों नहीं काट पा रहा हूँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो। और फिर अपार्ट साकामोटो को अपनी ओर खींचने लग जाता है और फिर साकामोटो नीचे गिर जाता है और उसकी तरफ जाने लग जाता है। साकामोटो उसकी तरफ जाते वक्त एक टेबल से एक मॉडल उठा लेता है और उसकी तरफ मारता है और फिर पार्ट अपनी स्ट्रिंग से उससे बच जाता है और बोलता है कि ये तुमने क्यों किया, और भाग के सभी मॉडल्स को सीधा रख देता है और उन्हें लाइन से रख देता है क्योंकि अपार्ट को ओसीडी होती है। और फिर स्नाइपर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, मगर जब तक ये मॉडल को रख रहा है हम उस टाइम में इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर साकामोटो सोचता है कि मुझे पतला होना है और फिर वो एक्सरसाइज करने लग जाता है और फिर भी वो पतला नहीं होता। और फिर स्नाइपर बोलता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और फिर तभी अपार्ट साकामोटो पर हमला करता है और सारे थ्रेड उसके फेस पर लगा देता है। साकामोटो किसी तरह उसके थ्रेड तोड़ता है मगर फिर भी वो इंजर्ड हो जाता है और बोलता है कि इसके थ्रेड बहुत शार्प हैं, वेपन के बिना इसे हराना मुश्किल है। और फिर वो अपनी पॉकेट चेक करता है मगर उसमें कुछ नहीं होता। और फिर अपार्ट बोलता है कि तुम गंदे हो, तुम्हारी पॉकेट कितनी गंदी है, मुझे नहीं लगता कि हम कनेक्ट हो पाएंगे। और फिर साकामोटो अपने मन में सोचता है कि ये कितना वियर्ड है कि मुझे मेरी फैट बॉडी भी लाइट फील हो रही है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक हीलर की शॉप को देखते हैं जिसमें ग्रैनी बोलती है कि साकामोटो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ के 30% जितना भी ताकतवर नहीं है। ये तभी होता है जब वो अपनी फैट फॉर्म में होता है। और फिर लू बोलती है कि ये बिलीव करना बहुत हार्ड है। और फिर ग्रैनी बोलती है कि जब कोई गेम से बहुत समय से दूर रहता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। और फिर शिन बोलता है कि साकामोटो को बस पतला होना है। और फिर ग्रैनी बोलती है कि हाँ, अगर तुम मुझसे पूछोगे, क्योंकि मोटे आदमी को भागने का तरीका अलग होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो को अपार्ट बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, कि तुम बहुत अनमैनर्ड हो, तुमने मुझे एक गलत जगह पर ला दिया है। तुम्हारे जैसे आदमियों को पता नहीं कि लोगों का ख्याल कैसे रखें। और फिर साकामोटो बोलता है कि मैं अनमैनर्ड नहीं हूँ। फिर साकामोटो के सैंडल्स टूट जाते हैं और फिर स्नाइपर बोलता है कि तुम इस कंडीशन में कैसे लड़ोगे। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्रैनी बोलती है कि ताकतवर वो होता है जो किसी भी कंडीशन में लड़ सकता है, चाहे उसने शूज़ पहने हो या नहीं, और या उसकी हड्डी टूटी हो या नहीं। और ग्रैनी बोलती है कि साकामोटो का जल्दी कैलोरीज बर्न करने का रीज़न ये है कि उसके मन की शक्ति उसे पतला होने में मदद करती है। फिर शिन बोलता है कि क्या आपने उसका कोई पॉइंट दबा दिया है। ग्रैनी बोलती है कि हाँ, मैंने उसका डैंडियन एशियर पॉइंट दबा दिया है, अब उसका शरीर बिना पतले हुए भी ताकतवर रहेगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो पार्ट के पीछे जाता है और उसे जोर से मुक्का मारता है। और फिर हम ग्रैनी को देखते हैं जो बोलती है कि जब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा तब वो ताकतवर बन जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि साकामोटो का पंच खाने के बाद अपार्ट से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और फिर साकामोटो बोलता है कि अच्छा काम किया बुढ़िया। और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो ऊपर जा रही होती है। उनमें से एक औरत बोलती है कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं और उनका बच्चा बाहर साकामोटो और पार्ट को देखता है जो लड़ते लड़ते बिल्डिंग के नीचे गिर रहे होते हैं। साकामोटो पार्ट को गिरते हुए भी पंचेस मार रहा होता है और वो फैमिली बोलती है कि ये क्या है, क्या ये हमारे ऊपर गिर रहे हैं। साकामोटो उसे पंच मारता है और वो सामने के फ्लोर पर जाकर गिर जाता है। साकामोटो बोलता है कि ये बुरा नहीं था और पार्ट बोलता है कि मुझे अब मज़ा आ रहा है। पार्ट बोलता है कि तुम पहले हो जिसके साथ मैंने इतनी देर तक लड़ाई करी है। और वो बोलता है कि क्या तुम मेरी स्टोरी जानना चाहते हो। साकामोटो बोलता है कि सॉरी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और फिर पार्ट साकामोटो पर अपने थ्रेड से हमला करता है मगर साकामोटो एक लकड़ी की मदद से उसका हमला डोज कर लेता है और उसका थ्रेड पूरी लकड़ी पर लपेट लेता है। और फिर साकामोटो उस पर हमला करता है। और फिर पार्ट बोलता है कि क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब तुम किसी से कनेक्ट करने के बारे में सोचा था। फिर साकामोटो बोलता है कि क्या। साकामोटो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुमने जब रियलाइज़ किया था कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, मुझे वो टाइम अच्छी तरह से याद है। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं
जिसमें अपार्ट बोलता था कि मैं एक बच्चा था जो इस सोसाइटी में फिट नहीं हो पाता था। सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर अपार्ट बोलता है कि जब भी मैं अपने घर पहुंचा था तो मेरी माँ मेरे से कभी बात नहीं करती थी, वो मेरी केयर नहीं करती थी। मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है जिस टाइम मेरी माँ ने मेरे साथ बात की हो। मुझे उनकी आवाज़ भी याद नहीं है, मगर मेरे पापा मेरे साथ हमेशा अच्छे से बात करते थे। और हम देखते हैं कि उसका पापा उसे बोलता है कि अपार्ट, तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, क्या तुमने कुछ खाया है? और फिर अपार्ट बोलता है कि मगर वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे और मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहते थे, मगर मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था। और फिर हम देखते हैं कि उसका पापा उसे बोलता है कि सुनो अपार्ट, कि जो किसी आदमी के अंदर होता है वो मैटर करता है। अगर तुम लोगों से अच्छे से रहोगे और उनसे सच बोलोगे तो वो तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे हो। चलो अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसका पापा उसे एक टैडी देता है और बोलता है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो। और फिर अपार्ट उसे ले लेता है और फिर बाहर खेल रहे बच्चों के पास अपार्ट जाता है और बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? मगर वो बच्चे बोलते हैं कि कौन हो तुम वियर्डो? और फिर अपार्ट अपने कमरे में जाकर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो बच्चे मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं बना रहे थे। और फिर अपार्ट अपने पापा के दिए हुए टैडी को देखता है और उसे कैंची मार मार कर फाड़ देता है। और फिर अपार्ट को इसमें मज़ा आने लग जाता है। और फिर अपार्ट एक दिन अपने पेट एनिमल को इसी तरह मार देता है। और फिर अपार्ट की मम्मी ने अपार्ट के पापा को सब कुछ बता दिया। और फिर अपार्ट के पापा जब घर पर आए तो अपार्ट ने बोला, पापा आप आ गए? पापा मैं तो बस। और फिर अपार्ट के पापा ने उसे गले लगा लिया और बोला, अपार्ट बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ अच्छा जाएगा, कल हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे। और फिर जब वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अपार्ट एकदम नॉर्मल है। और फिर अपार्ट का पापा बोलता है कि कुछ गलत नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम बोल रही हो कि मेरा बेटा एक मॉन्स्टर है जिसने एक जानवर को मार दिया जबकि उसे कुछ हुआ ही नहीं था? हम मेरे बच्चे के बारे में बोल रहे हैं। और फिर अपार्ट का पापा डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। फिर अपार्ट अपने पापा को लड़ता हुआ देखकर अपने पापा को धक्का मारता है। फिर अपार्ट का पापा बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मुझसे दूर रहो। और फिर अपार्ट अपने पॉकेट में से सीजर निकालता है और उसे अपने पापा के गले में मार देता है और बोलता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। और फिर अपार्ट बोलता है कि पापा, मैं और आप अंदर से सेम हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि अपार्ट साकामोटो को बोलता है कि ये सुनने में अच्छा है कि मैं सबसे कनेक्ट हूँ। तब मुझे पहली बार पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी वाक्यों जैसा सेम हूँ। फिर अपार्ट बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर भी देखना अच्छा लगेगा। और फिर साकामोटो बोलता है कि ये तरीका गलत है, लोगों को मारने से कनेक्शन बस टूटते हैं, लोगों को मारना बंद करो। और फिर हम देखते हैं कि साकामोटो ऊपर वाले पिलर पे होता है और अपार्ट नीचे वाले पिलर पे होता है। और फिर अपार्ट बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो मुझे समझ नहीं पाते। फिर अपार्ट साकामोटो पर एक अटैक करता है जिसके कारण पूरा टावर एक तरफ से टूट जाता है और वो टावर नीचे गिरने वाला होता है। दूर से लोग टावर को गिरते हुए देखते हैं। टावर पर सभी लोग गिरने वाले होते हैं और अपार्ट बोलता है कि तुम्हें ह्यूमन कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें वापस अरेंज नहीं करूँगा जैसा मैं बाकियों के साथ करता हूँ। और साकामोटो बोलता है कि ये हम यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे अब। तो गाइस ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।